नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की खास रेसिपी गोंद के स्वादिष्ट और ताकतवर लड्डू। राजस्थानी गोंद के लड्डू ताकत से भरपूर, बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़ों तक सबके लिए बेस्ट हैं। इन गोंद के लड्डू में हम एक तरह का गोंद और डालेंगे जो उन महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी बैक में पेन रहता है या ऑपरेशन से डिलीवरी हुई होती है। उन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ हमने लड्डुओं में डालने के लिए कुछ सामग्री ली हैं, तो जिनमें हैं, यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। दो तरह का हम इसमें गूंद यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने सफ़ेद गूंद भी लिया है लड्डू में डालने वाला, और यहाँ पे हमने लाल गूंद भी लिया है। खसखस ली हैं, एक नारियल लिया है जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, गुड़ लिया है, ये लड्डू हम गुड़ में बनाने वाले हैं, और कुछ मखाने लिए हैं मैंने, और 2-2.5 किलो के तकरीबन मैंने घी लिया है। तो ये सारा घी हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम कढ़ाई चढ़ा देंगे अभी, और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके घी डाल लेंगे, क्योंकि पहले हम ड्राई फ्रूट सेक लेते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, गरम हो गया अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। तो यहाँ हम बादाम सेक लेते हैं। तो हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, हम इन्हें सिर्फ हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम काजू भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा सेक लोगे तो ये कड़वे हो जाएंगे और ये लड्डू भी स्वादिष्ट नहीं बनेंगे जिससे। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स सेक लिए हैं। अब लास्ट में हम मखाने भी सेक लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम अपना गूंद भी सेकेंगे, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो घी की क्वांटिटी हम थोड़ी थोड़ी करके लेंगे। तो गोंद सेकते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा कर दें, वरना गोंद आपका जल सकता है। और गोंद को आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आप एक साथ ज़्यादा गोंद डाल देंगे तो वो अच्छे से फूलेगा नहीं, और लड्डू में जाकर वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा, जिससे वो हमारे दांतों में चिपचिप करेगा। इसलिए आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मंदा करें और गोंद को आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। तो आप देख सकते हैं हमारा गूंद अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ हमने सारा गूंद फुला लिया है। तो ये तकरीबन 250 ग्राम के लगभग गूंद है, और हमने सारे ड्राई फ्रूट्स भी सेक लिए हैं। यहाँ मैंने लाल गूंद लिया है, इसको हम तेल में से फ्राई नहीं करेंगे, इसको नहीं फुलाना है, इसको खाली हमने पीस कर पाउडर बनाना है। आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। अब यहाँ हम थोड़े थोड़े करके हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेते हैं। तो यह हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स पीस कर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर गोंद भी हाथ से मैश करके डाल दिया है। गोंद को हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, वरना वो बिल्कुल पानी हो जाएगा और चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए उसको हाथ से मैश कर कर ही डालें। तो यहाँ हम आटा सेक लेंगे। मैंने 2 किलो आटा लिया है। तो आटे को हम थोड़ा थोड़ा करके सेकेंगे, क्योंकि मेरी कढ़ाई है वो छोटी है, तो इसलिए मैं 2 बार में करके ये आटा सेकूँगी। तो स्टार्टिंग में घी मैंने थोड़ा ही डाला है इसके अंदर।
तो यहाँ हमारा आटा सीख कर तैयार हो गया है। हमने हमारा सारा आटा सेक कर तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हमारे पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे और जो गूंद पीसा था हमने वो भी ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हम ये लाल वाला गूंद भी डाल देंगे जो हमने पीसा था। आपको याद रहे कि लाल गूंद को हमें घी में से फ्राई नहीं करना है, इसको हमें सिर्फ पीस कर ही डालना है। तो ये लाल वाला गूंद हमने 100 ग्राम लिया था। आप वाइट वाले सफ़ेद गूंद से आप कम ही लें इसको। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उन औरतों के लिए जिनको ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, उन महिलाओं के लिए ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और घर में इसको सब खा सकते हैं, ये नहीं है कि भाई इसके कोई परहेज़ नहीं है। इसको बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी खा सकता है। इसमें बिल्कुल भी खराश नहीं आती, कड़वापन नहीं आता है इस गूंद में। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब हम गुड़ को भी पिघला लेते हैं। तो गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल पतला नहीं करना है हमें। हमको सिर्फ ये गुठलियाँ ही फोड़नी है। अगर आप चाशनी बना लोगे इसकी तो ये लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे और आपसे फूटेंगे भी नहीं। तो इसलिए हम इसको चाशनी नहीं बनाएंगे इसकी। हमें गुड़ को थोड़ा सा थिक ही रखना है। अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको चेक कर लेते हैं कि ठंडा है या नहीं। इसको मिक्स करके फिर थोड़ा सा जब गुनगुना रहेगा निवाया सा, तब इसके लड्डू बनाएंगे। अब मैं इसको हाथों से मैश कर लेती हूँ और इसके लड्डू बनाती हूँ। तो अब घी की क्वांटिटी उतनी ही रखें जितनी कि आप लड्डू बना सके। अगर आपने ज़्यादा घी ऐड कर दिया तो भी लड्डू नहीं बनेंगे, और आपने गुड़ को ज़्यादा पतला कर